बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद से ही जिले में राजनीति तेज हो गई है। भाया से खफा कई खेमे खुलकर भाया के विरोध में आ गए हैं। फिलहाल भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस से टिकट मांग रहे युवा नेता नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलने के बाद वह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं, जो जिले में वरिष्ठ बुजुर्गों से मिल आशीर्वाद और समर्थन जुटाने के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। नरेश मीणा गुरुवार को बारां नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी माताजी से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए भाया पर भ्रष्टाचार होने के जमकर आरोप लगाए। क्या विशेष रहेगा अंता के लिए? क्या आशीर्वाद किन किन का मिल रहा है आपको? देखिए, मैं जो भी बारां में मजबूत लोग हैं उनसे सबसे घर जा जाके मिल रहा हूँ, और मैं अभी बारां के पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के कमल राठौड़ उनके घर पे बैठा हूँ, माँ जी के पास बैठा हूँ। ये जो माँ जी को आप देख रहे हो, इस माँ की और मेरी माँ में कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं पिछले समय से राजनीति में काम कर रहा हूँ, मेरी माँ के रोज आंसू रुकते नहीं, रोज आंसू टपकते हैं। माँ बहुत दुखी रहती है कि मेरे बेटे के साथ कब क्या हो जाए, और क्या हालत हुई होगी मेरी माँ की जब मुझे 8 महीने समरावता के मामले में टोंक जेल में रखा, 1 महीने अभी 40 दिन मुझे झालावाड़ जेल में रखा। इस तरह से मुझे पैसे दे दे के मरवाने का प्रयास नेताओं ने किया। जो सेम हालत है वही मेरी, ये जो मेरे बगल में माँ बैठी है कमल राठौड़ जी, पूर्व चेयरमैन की माँ, इनके साथ भी वही हालात हैं। अभी मैंने बात भी कर रहा था जब कह रही थी कि बेटा माए तो नींद ही ना हो, माए तो डर लागे ले जाए, कमल कब घर से निकलेगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपने पूरा बारां की जनता जानती है कि कमल राठौड़ जब नगर पालिका के चेयरमैन रहे तो उन्होंने किस तरह से बारां को विकसित किया, किस तरह से बारां को चमकाया, बारां को पहचान दी। और उसका केवल यही गलती थी कमल राठौड़ की। जैसे मैं बड़े नेताओं के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, जिसके कारण बड़े नेता मेरे दुश्मन है, उसी तरह कमल राठौड़ की ये गलती थी कि उसने बारां को विकास के मार्ग पे लेके गए। बारां को बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाया, और जो यहाँ के नेताओं को नहीं पचा, उनको लगा कि हम यहाँ के नेता होने के बाद हमने कभी विकास का काम नहीं किया। और एक कमल राठौड़ नाम का एक लड़का जो पूरे बारां को चमका रहा है, उसकी बोल्ड शिला पट्टियाँ लग रही है, और वही यही कारण था कि उसके सारे नेता यहाँ दुश्मन हो गए। जैसे मेरे पे गुजरी वैसे ही कमल राठौड़ पे गुजरी, उनको जेल भेजा गया। कमल राठौड़ पे तो यहाँ तक कि कातिलाना हमले भी करने का उनका प्रयास किया। उनका एक साथी था इमरान नाम का, उसको गोली मारी गई, कमल को मारने के लिए सुपारी दी गई। मैं इस माँ की हालत समझ सकता हूँ, ये कैसे रातें गुजारती होंगी, कैसे रहती होंगी, क्या इनकी चिंता है। अभी मैं मिला था तब इन्होंने भी मेरे से जिक्र किया था कि बेटा, लेकिन इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि तू चुनाव लड़ और मैं तेरा प्रचार करूँगी गाँव, जैसे तेरी माँ घूमेगी ऐसे मैं भी तेरी माँ बनकर और अंता विधानसभा में तेरे लिए वोट मांगूंगी। आप माँ से पूछ सकते हैं जो भी। क्या रहेगा माँ अंतर चुनाव को लेकर नरेश जी के लिए? जीतो को चुनाव अच्छा वोटा तो जीतो, गरीबा को साथ देती हो, सबकी मदद करे थे, निस्वार्थ ये दौड़ पड़ते हैं कहीं हर भी दुख में पता। साथ रहे, सबके साथ। आज तक कौन रहा? कोई भी नहीं रहा, सबको मदद करता है। तो सब भाई बहनों, माता बहनों, वो भाई बहन सभी कमल का साथ कहीं करी जी भाया ना तेरी माई खूब कर ली। कमल के साथ बहुत करी, माँ की आत्मा जाना थी, बच्चा बच्चे की आत्मा जाना थी, बहुत करी। छोटा छोटा बच्चा परेशान करे, सौगन खा जाओ तो उन पास जाओ जी, लोग भी दे लीजिए, झूठ बोलो तो मंत्र लगाया ने कि झूठा खेल लगाया, मन मान झूठा खेल लगाया। 24 के मतलब कमल राठौड़ जब जेल तोड़ दिया, पेट्रोल पंप तोड़ दियो, मकान तोड़ दियो, इन्हें भी तोड़वा गया था 4 बार न पाते मकान। फिर रिश्तेदार लाई में जब रुकी, बच्चा जाना, और फिर अत्याचारी कर रही थी बहुत ज्यादा। ना तो घर को सदस्य जो मारो फली को इनिया करी बायो बच्चा की तरह रखी मन घर में। तो कमल जी के साथ इस प्रकार से व्यवहार क्यों किया गया? क्या विकास को लेके? विकास को लेके देखा नहीं क्या? अच्छा, जो ये करता था ये का हिसाब जो करो तो वो कर, जो भी बात हो जो मुझसे बता, मारता है पाल मार साइन भी कर दो मुझसे पूछ,
वही न करी। तो क्या लगता है नरेश जी आपको? आशीर्वाद से मारो, जीतो मारो बेटो, यो भी मारो बेटो, तो जैसे कमल जैसे यो मारो बेटो, जीतो बालाजी महाराज रक्षा करेगा, सब माता बहनों भी रक्षा करेगी, वोट देगी। जनता जानगी न बयान खूब करी न, जे साथ रह जी कोई केस लगाया। मैं अंता से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और 14 अक्टूबर मंगलवार को फॉर्म भरने जा रहा हूं। जनता से आह्वान करूंगा कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को आशीर्वाद देने, समर्थन देने 14 तारीख को अंता पधारे। 14 तारीख को मेरी इस रैली को सफल बनाने के लिए और हमारे मार्गदर्शित करने के लिए, चुनाव में पूरे समय देने के लिए राजेंद्र जी गोड़ा पूर्व मंत्री आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के एमएलए अतुल जी प्रधान, उन्होंने मुझे सहमति दी है कि वो भी 14 तारीख को इस रैली में पधारेंगे। मुझे विश्वास है कि 12 जिले में भी जो भी लोग जिन भ्रष्ट नेताओं से परेशान हैं, इनके अत्याचारों से परेशान हैं, जिनके काले कारनामों को ख़त्म करवाना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं, वो सब लोग भी मेरे मंच पे दिखेंगे। तो मैं अशोक गहलोत ने कहा था कि प्रमोद जैन भाया पहले हमारे प्रत्याशी थे, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया। देखिए, गहलोत साहब ने तो ये भी कहा था कि नरेश मीणा को गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था, गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था नरेश मीणा को अभी धैर्य और संयम रखना चाहिए, वो लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। मैं आदरणीय गहलोत साहब से कहना चाहूँगा कि आपका बेटा 2 बार चुनाव लड़ लिया, वो मेरे से 1 साल सीनियर है, लोकसभा का दोनों चुनाव हार गए। आप ये नसीहत अपने बेटे को भी देनी चाहिए आपको कि उसको भी धैर्य रखना चाहिए। जब आप राजनीति में हो तो कम से कम बाप और बेटे को दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए राजनीति में। आपके जाने के बाद वंशवाद के उसके बाद आ जाता है, लेकिन आपने तो अपने जीते जी अपने बेटे को बनाने के लिए 2 बार उसको टिकट दिया, दोनों बार हार गया। और आप मेरे से, मेरी 45 साल उम्र हो गई, मेरे को नसीहत दे रहे हैं कि मैं धैर्य रखूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मजबूती से लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। आप कहते हो मैं अन्य पार्टी में नहीं जाऊँगा, जबकि आप छबड़ा से भी 45,000 वोट, देवली उनियारा से भी 60,000 से अधिक वोट लिए थे, तो इसको लेकर पार्टी ने भी कुछ विचार तो किए होंगे जब निर्दलीय आप किया है ना, लेकिन पैसे के आगे किसी की नहीं चलती। प्रमोद जैन भाया का पास इतना पैसा है कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस के तो कार्यालय में जो बैठने वाले लोग हैं उनकी दाल रोटी प्रमोद जैन भाया के घर से चलती है। तो जब ये हालात है तो फिर मेरे जैसे लोगों को कौन विचार करेगा। तो कितने कार्यकर्ताओं के साथ पूछेंगे आप? अब ये तो मैं इंतजार करूँगा कितने लोग आएंगे। मैंने तो कोई साधन वाधन तो लगाया नहीं है, मैंने तो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ। मेरे पास तो अभी समय भी नहीं कि मैं फ़ोन कर पाऊँ। हाँ, लेकिन इस बीच में मैं अभी नंदलाल जी सुमन साहब के धर्मपत्नी शांत हो गई थी तो वहाँ बैठक जाके आया था। यहाँ की जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं 12 में और जिनके वो साथ वजूद है, उन तमाम लोगों से मिल रहा हूँ। अभी हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन थे कमल जी राठौड़, उनकी माँ से आशीर्वाद लेने उनके घर आया हूँ। माँ ने आशीर्वाद दिया है, माँ ने कहा है कि बेटा चुनाव लड़ और तू चुनाव जीतेगा। आपके निर्दलीय चुनाव की घोषणा करने के बाद कई नेताओं के पसीने छूट गए। अभी तो मैंने केवल घोषणा करी है और जब मैं सड़क पे उतरूंगा तब उनको पता लगेगा मैं किस तरह से चुनाव लड़ता हूँ। मैं नंगे पैर हूँ, जनता को अपना माँ बाप और जनता को भगवान मानता हूँ और नंगे पैर ही जनता के दरबार में जाऊँगा, जनता के ढोक दूंगा। मुझे भरोसा है कि मैं 12 का रहने वाला हूँ। छबड़ा मेरा घर था, छबड़ा मेरी विधानसभा थी, वहाँ 45,000 वोट आए। लेकिन देवली उनियारा तो टोंक में पड़ती है, यहाँ से बहुत दूर है। और इस 12 के बेटे को जब टोंक में 400 किलोमीटर दूर भी जनता ने 60,000 वोट मुझे दिए, कुछ उन्होंने मुझे देखा होगा। मैंने 12 का नाम रोशन किया है हमेशा। मैं पहला शख्स हूँ जिसने 12 से जाकर राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव बना, छात्र राजनीति में पूरे राजस्थान में अपनी पहचान बनाई। 25 साल से छात्र राजनीति में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी आप किसी भी कोने में चले जाओ तो 12 के इस बेटे को सब दुनिया जानती है। 2 साल भी फॉर्म भरने गया तो बड़ी बड़ी टेंशन हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जिस कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया प्रमोद जैन भाया ने, उसने 12 को क्या दिया? 12 को उसने खोखला कर दिया, गौशालाओं के नाम पर जमीनें खा गया, माइंस के नाम पर पूरे गांव के गांव खोखले कर दिए, पूरे 12 जिले को खा गया। और उसके बावजूद भी अगर उसने 12 को दिया तो ये तमगा दिया है कि 12 से प्रमोद जैन भाया जैसा चोर व्यक्ति आता है। मेरा ये मानना है कि अगर अंत में जो भी व्यक्ति 12 प्रमोद जैन भाया को वोट देगा या प्रमोद जैन भाया के इर्द गिर्द नजर आएगा, वो कहीं न कहीं भाया के उस भ्रष्ट पैसे की दम पर चलते हैं, उस भ्रष्ट पैसे से उनका घर चलता है। उसको वोट देने वाला भी उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार का दोषी माना जाएगा
जितना भ्रष्टाचार का दोषी प्रमोद जैन भाया है। भाई के ऊपर तो आरोप है कि विधानसभा चुनाव में भी करोड़ों रुपए बांटे गए, लेकिन फिर भी उनके हाथ जीत नहीं लगी। विधानसभा चुनाव में उसके 100-200 करोड़ का खर्चा बताते हैं लोग, उसके बावजूद ही 5,000 से आ रहा, उसमें 5,000 से आ रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब वो लड़ा तो उसी अंतर से वो 11,000 से माइनस रहा। दिनों दिन जैसे जैसे जनता को पता चल रहा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, जो खुद इतना भ्रष्ट है, सारा पैसा खा गया, उसके बावजूद ही खुद की लुगाई को जिला प्रमुख बना रखा है। तब भी तसल्ली नहीं है तो बेटे को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है, पूरी कांग्रेस को घर में बिठा रखा है, जिला कार्यालय घर में है। और जैसे जैसे अब जनता को पता लग रहा है, जैसे जैसे पूरे राजस्थान में नारे लगते हैं, खाया रे खाया, खूब खाया भाया, मुझे लगता है अब 12 की जनता भी जगेगी, 12 की जनता भी इस तमगे को हटाना चाहेगी, इस चोर से बचना चाहेगी जो 12 में, क्योंकि हाड़ौती में तो अभी 2 दिन पहले भरत सिंह जी कुंदनपुर जैसे ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे, जुझार सिंह जी, दाऊदयाल जोशी, रघुवीर सिंह कौशल इसी अंता के हैं, उनका बेटा अभी प्रखर कौशल वहां से प्रधान है। आप देखिए ना, जो रघुवीर सिंह कौशल प्रदेश अध्यक्ष रहे, जो ऊर्जा मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, उनके बेटे के पास कितना तामझाम है, कितना क्या है, वो कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं। दूसरी तरफ वो जैसे लोग ईमानदार लोग थे इस हाड़ौती में, और आज ये जब से प्रमोद जैन भाया यहाँ पे पैदा हुआ है, तब से पूरी हाड़ौती को कोई बदनामी मिली है, विशेष रूप से 12 को बदनामी मिली है कि 12 जैसे लोग कैसे चोर व्यक्ति को जिता कर भेजते हैं। थैंक यू।